अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास जो मार्कर है गूगल मैप के ऊपर वो साइज़ डिफरेंट आ रहा है एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर और iOS डिवाइसेस के ऊपर। iOS की जितनी भी डिवाइसेस हैं उसके ऊपर ये मार्कर काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। कोड एक ही लिखा हुआ है और साइज़ भी एक ही है, लेकिन फिर भी जो है वो iOS के अंदर जो है वो डिफरेंट आ रहा है। तो इस चीज़ को ठीक करना है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए और इस तरह की कई एक चीज़ें जो iOS में डिफरेंट हो जाती हैं और एंड्रॉयड में डिफरेंट आती हैं, तो उसके लिए हम जो सॉल्यूशन निकालते हैं वो कुछ इस तरीके से होता है कि हमने एक वेरिएबल ले लिया bool is iOS और उसमें ये चेक कर लिया कि टारगेट प्लेटफॉर्म जो है वो iOS है या नहीं है। इसके हिसाब से हमने दो इमेजेस के जो हैं वो अलग अलग वर्जन बना लिए, एक एंड्रॉयड के लिए और एक iOS के लिए। तो अगर आपको iOS की डिवाइस मिलती है तो ऐसी सूरत में दूसरी चीज़ जो है वो लोड कर ली जाए, उसकी रेलिवेंट इमेज या उसकी रेलिवेंट फ़ाइल जो है वो लोड की जाए। तो इससे जो है ये आसानी हो जाती है कि हमारे पास एंड्रॉयड और iOS के अंदर एक ही जैसे रिज़ल्ट जो हैं वो नज़र आने लगते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैं अब आपको यहाँ पे फ़ाइल के साइज़ भी दिखाता हूँ कि ये जो फ़ाइल का साइज़ है वो है 120 बाय 160 पिक्सल्स, और जबकि जो iOS के लिए अभी जो कन्वर्ट किया है वो है तकरीबन 36 बाय 48। तो ये जो है वो डायमेंशंस जो हैं वो रखी गई हैं। तो ये थोड़ा सा मैं आपको कोड भी बता देता हूँ। ये लास्ट वाले कोड से थोड़ा सा और अपडेटेड है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने इंपोर्ट कराई हुई हैं और ये ऐप डेटा की है। ऐप डेटा में हमारा सारा मॉडल है जो इसमें ये डिफ़ाइन हुआ है कि कैसे चीज़ें आएंगी। ये ड्रॉप डाउन के कुछ टेक्स्ट हैं और ये शो स्पिनर को हमने फॉल्स रखा है और ये शो स्पिनर अभी जो है वो मैंने इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया है। ये एक्चुअली जब डेटा लोड होता है तो ऐसे उस वक्त जो है वो एक लोडर जो है वो आ जाता है। उसके बाद ये हमारे पास गूगल मैप का कंट्रोलर है और स्टार्ट लोकेशन जो है वो 0 सेट की हुई है। कस्टम इन्फो विंडो है और हमारे पास मार्कर्स हैं। तो ये यहाँ पे सजेशन कह रहा है कि कांस्टेंट अगर आप ऐड कर दें तो ये जो है और फास्ट वर्किंग करेगा, तो हम यहाँ पे कांस्टेंट ऐड कर देंगे। और इसके बाद ये हमारे पास मेथड है गेट आइकॉन का, और गेट आइकॉन के अंदर हमने उसी तरीके से कलर के लिहाज से जो है वो आइकॉन ऐड कर लिए हैं। फिर गेट इन्फो विंडो है जिसका जो कलर है वो हम गेट कर रहे हैं, तो डिफरेंट कलर्स हैं। और उसके बाद ऐड मार्कर्स है, क्योंकि इस अब की बार हमने मार्कर्स के अंदर जो है वो सर्च की दो टाइप्स जो हैं वो लगा दी हैं। एक टाइप है और एक डेज़ हैं, तो दो तरह की सर्चेस भी हैं, तो उसके हिसाब से जो है वो डेटा यहाँ पे आएगा। तो ये डेटा आ गया आपके पास। मार्कर्स है आपने बनाए, मैप मार्कर्स का एक आपने सेट रखा। उसके बाद कुछ नेसेसरी डेटा का जो है सेट स्टेट कराया और उसके बाद जो है वो मार्कर्स या फिर आप डेटा के अंदर जो है वो लूप हमने कंटिन्यूस चलाया और उसके बाद हमने सारी चीज़ों को सेट किया। आइकॉन देखा, इन्फो विंडो का कलर चेक किया, इसी तरह मार्कर की जो लोकेशन है वो सेट करी और कुछ सेट स्टेट करा हमने। ये लूप के अंदर ही हम लोगों ने कर दिया है। तो जैसे जैसे हमारे पास चीज़ें आती रहेंगी वो वैसे वैसे ऐड होता रहेगा। ये जो टोटल विज़िट्स क्रिएटेड हैं अभी हम इसको बाद में जो है उसको ठीक करेंगे। हो सकता है मैं बाद में आपकी किसी वीडियो में ये बताऊं कि ये मैंने किस तरीके से इसको ठीक किया है। अभी मैंने इन वेरिएबल्स को एक ही में यूज़ कर लिया, टोटल विज़िट्स क्रिएटेड, इसलिए आपको थोड़ा इलॉजिकल ये लगेगा। स्टार्ट लोकेशन जो है वो ऑफ कोर्स हमारी बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन है। उसके बाद हमारे पास मैप मार्कर्स में हम लोगों ने ऐड कर दिया मार्कर्स लोकेशन के लिहाज से, पोजीशन के लिहाज से। इस वाले मेथड के अंदर जो है मार्कर्स में मैंने कुछ भी जो है वो चेंज नहीं किया है। हाँ, जहाँ जहाँ पे कांस्टेंट लग सकते हैं वहाँ पे हम इसको कांस्टेंट ज़रूर लगा देंगे।
फिर उसके बाद एंड में जो है हमने मार्कर्स का जो है वो सेट स्टेट किया। और यहाँ पे ये नई चीज़ आ गई है आपके पास, इनिशियलाइज स्टेट। इनिशियलाइज स्टेट में ये है कि जब भी ये स्टार्ट होगा तो हम एक गेट एक्टिविटी डेटा का मेथड जो है वो कॉल करेंगे, और गेट एक्टिविटी मेथड में ये होगा कि स्पिनर शो होगा और मार्कर्स ऐड हो जाएंगे और देन स्पिनर जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो ये हम यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँगा। के बाद ये सारी चीज़ें वही हैं पुरानी वाली, ये स्कैफोल्ड है और यहाँ पे वही सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं यहाँ पे इसको स्पिनर के लिए जो है यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगा एक विजिट। तो ये एक विजिट आ गया, और इस विजिट के लिए जो डेटा है वो मैं यहाँ से ले लूँगा, जो कि हमने यूज़ किया हुआ है, ये मॉडल प्रोग्रेस। आप ये जो है इसको ऐड कर लें, ये अच्छा रहता है। इसमें हम जो है इजीली प्रोग्रेस जो है वो दिखा देते हैं कि इस वक्त जो है वो डेटा लोड हो रहा है। तो यहाँ से ये 2 लाइन्स हैं जो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ये नीचे आपको मिल जाएगा ये 2 लाइन्स। तो हमारे पास ये डन हो गया है। तो अब हमारे पास जो है वो मॉडल जो है वो ये प्रोग्रेस स्पिनर जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हम कुछ भी एक कॉल भेजेंगे एपीआई पे तो ये स्पिनर शो हो जाएगा। उसके बाद सारी चीज़ें वैसी ही हैं जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताई थी। ये हमारे पास यहाँ पे अब आएगा गूगल मैप का। तो ये हमने ऑन चेंज के ऊपर जो है वो मार्कर्स को दोबारा कॉल कर लिया है। इसी तरह एक दूसरे ड्रॉप डाउन के ऊपर भी हमने ऑन चेंज के ऊपर इस ऐड मार्कर्स को जो है वो कॉल कर लिया है। तो इस तरीके से जैसे ही ड्रॉप डाउन चेंज होते हैं तो हमारे पास मार्कर्स जो हैं वो एक्चुअली ज़ाहिर है कि वो दोबारा से डिफरेंट हो जाते हैं, तो फ़िल्टर हो जाते हैं। तो डेटा फ़िल्टर होने के बाद हम बाकी सारे चीज़ों को रिमूव कर देते हैं और सिर्फ वही डेटा लेके आते हैं जो चाहिए। इसके बाद ये हमारे पास गूगल मैप है। गूगल मैप के अंदर भी ये आप ये देख लीजिए इनिशियल कैमरा पोजीशन है। तो उसके बाद कुछ चीज़ों को इनेबल रखा है और कुछ को नहीं रखा है, और ये मार्कर्स आ गए। हाँ, यहाँ पे इस बार मैंने जो है वो गूगल मैप कंट्रोलर को जो है वो कंट्रोलर दे दिया है, क्योंकि जब हम होम का आइकॉन जो है वो प्रेस करेंगे तो हम उस वक्त उस मैप की जो लोकेशन है वो सेट करेंगे उसी स्पेसिफिक टैब के ऊपर। तो जो भी जो लिस्ट में जो टैब करेंगे हम, तो वही मैप के ऊपर लोकेशन दिखा देंगे एक्टिव। तो ये एक्टिव लोकेशन कैसे दिखाएंगे, वो दिखाएंगे हम यहाँ पे गूगल मैप कंट्रोलर डॉट एनिमेट कैमरा अपडेट करेंगे, न्यू कैमरा पोजीशन बताएंगे, कैमरा पोजीशन में टारगेट और जूम, ये 2 चीज़ें हम बता देंगे। तो वो इजीली जो है हम जहाँ पे वो टैप करेंगे तो वो उसी लोकेशन के ऊपर हमें ले जाएगा। उसके बाद ये हमने उस होम के जो है आइकॉन के कलर्स जो हैं वो डिफ़ाइन कर दिए यहाँ। बाकी सारा डेटा जो है बिल्कुल उसी तरीके से है। तो यहाँ पे हमारे पास ये गूगल मैप की जो एक एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो गई है। ये सारा का सारा कोड जो है ये गिट पे अवेलेबल है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।